जय हिंद दोस्तों, बात कर लेते हैं एक नई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, जो भारत सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ने अपने जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें भर्ती करने का तो फैसला लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करेगी महाराष्ट्र सरकार। 3000 पुलिसकर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। वो जो पुलिसकर्मी है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखने वाले दोस्तों। तो इस पर जो तंज है वो कसा गया है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष ने भी कहा है कि भाई ये गलत हो रहा है। जो कर्मचारी हैं और जो पुलिसकर्मी भर्ती होंगे, जो युवा होंगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो महाराष्ट्र की जो सुरक्षा होगी वो भी, उसमें भी लापरवाही होगी। इससे कोई अच्छी सुरक्षा नहीं होगी। ये जो फैसला है सरकार का ये गलत है। तो इस पर बात कर लेते हैं। जो फैसला सरकार ने दिया है तो क्या कहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर पुलिसकर्मियों को लेने का फैसला लिया है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जो फैसला है उन्होंने ये लिया है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती क्यों की जाए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के मामले में कहा है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो पुलिसकर्मियों को भर्ती किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। तो जान लेते हैं इस भर्ती के बारे में। जो महाराष्ट्र ने कॉन्ट्रैक्ट पर पुलिस की नियुक्ति करने का जो फैसला लिया है, विपक्ष ने साधा निशाना युवाओं के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़। नव भारत न्यूज नेटवर्क के द्वारा इसे छापा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3000 पुलिसकर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का फैसला लिया है। राज्य की शिंदे सरकार ने यह निर्णय मुंबई पुलिस में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के मकसद से लिया है। यह भर्ती महाराष्ट्र सरकार राज्य सुरक्षा निगम के माध्यम से अधिकतम 11 महीने की अवधि के लिए की जाएगी। सरकार ने इस कॉन्ट्रैक्ट पुलिसकर्मियों के वेतन के लिए 30 करोड़ रुपए के खर्च को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि अब इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली शिंदे सरकार ने युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को तोड़ दिया है। जो शिंदे हैं उन्होंने कहा है कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो युवाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती निकालेगी, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती निकालने का मतलब है कि एक प्राइवेट तरीके से युवाओं को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर पुलिस भर्ती शुरू करके आरक्षण पर भी गहरी चोट की गई है। पटोले ने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा ने नेतृत्व वाली राज्य सरकार गुजरात की आउटसोर्सिंग पर काम कर रही है। उन्होंने ये बात गुरुवार को नागपुर में कही। जो उन्होंने कहा कि जो भाजपा सरकार है, जो शिंदे इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो जो भर्ती है उसे कॉन्ट्रैक्ट पर निकाल रहे हैं, और जिससे जो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होगी उसमें लापरवाही हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर बहुत ही कम सुरक्षा इस पर होने वाली है। और जो नाना पटोले हैं उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये जो भर्ती है ये गलत है, इस प्रकार से भर्ती नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं आगे। मुंबई की सुरक्षा का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा है कि जो मुंबई है उसका जो सुरक्षा है उसकी बेहद संवेदनशील है। यहाँ की सुरक्षा में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर की सुरक्षा बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में क्या इस सरकार ने अनुबंध के आधार पर शामिल होने वाली पुलिस की विश्वसनीयता और सूचना की गोपनीयता के बारे में सोचा है? राज्य में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार आरक्षण के नाम पर एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा है कि जो सुरक्षा होगी उसकी जो गोपनीयता होगी वो लीक हो जाएगी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पर पुलिस की भर्ती करते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं। जो सुप्रिया सुले सांसद हैं उन्होंने कहा है, सुप्रिया सुले जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कॉन्ट्रैक्ट भर्ती जो होने वाली है इस पर उन्होंने कहा है कि यानी किसको लाभ पहुंचाना चाहती है सरकार। अगर सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरी जाएंगी तो फिर आरक्षण का क्या होगा? आखिर यह योजना किन लोगों के जेबों को गर्म करने के लिए लाई गई है? राज्य सरकार इस तरह के फैसले को लेकर युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है।
फैसले को वापस नहीं लिया तो हम यानी कि जो सुपरियर शोले हैं उन्होंने भी सरकार पर तंज कसा है कि ये जो है ये आरक्षण के खिलाफ है और सुरक्षा के भी खिलाफ है, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट पर रखने पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो दोस्तों ये जो कॉन्टैक्ट पर भर्ती होने वाली है, ये महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि कॉन्टैक्ट पर भर्ती होगी। अब देखना होगा कि कॉन्टैक्ट पर भर्ती होगी या नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष ने इसका पूरी तरह से विरोध किया है। तो दोस्तों ये तो थी महाराष्ट्र पुलिस की जो कॉन्टैक्ट पर भर्ती होने वाली है उसके बारे में जानकारी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।